We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाथों में अपनी पसंद का बिस्किट और चेहरे पर मुस्कान, ये तस्वीरें गाजा की हैं। हाँ, वही गाजा जो इन दिनों इजराइल के हमले झेल रहा है। हर दिन इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से गाजा अब हिल चुका है। यहाँ हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों के पास ना सिर पर छत बची है और ना ही पेट भरने के लिए खाना। ऐसे में लोग बिस्किट खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। हाल ही में गाजा से एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें दावा किया गया है कि मुंबई स्थित पार्ले प्रोडक्ट्स का बना पार्ले जी बिस्किट 24 यूरो यानी 2342 रुपए से ज़्यादा की कीमत पर बेचे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग बिस्किट की कीमत देखकर हैरान थे, जो लगातार भारतीय बाजार में सबसे सस्ते खाद्य पदार्थों में से एक रहे हैं। भारत में इसी बिस्किट की कीमत सिर्फ 5 रुपए है, लेकिन अगर आप गाजा में देखें तो वो लगभग 2400 रुपये है। वायरल पोस्ट में लिखा था कि लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार मुझे राविफ के पसंदीदा बिस्किट मिल ही गए, भले ही कीमत 1.5 यूरो से बढ़कर 24 यूरो ज़्यादा हो गई हो, लेकिन मैं राविफ को उसका पसंदीदा बिस्किट देने से मना नहीं कर सका। वैसे पार्ले जी बिस्किट की बात की जाए तो पार्ले जी बिस्किट भारतीय घरों में बचपन, चाय ब्रेक और सबसे सस्ते बिस्किट में से एक है, जिसे कभी भी लग्जरी के रूप में नहीं माना गया है। लेकिन युद्धग्रस्त गाजा में जहां खाने की कमी ने भयंकर अकाल पड़ चुका है, उन्हें उनकी मूल कीमत से लगभग 500 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। दरअसल अक्टूबर 2023 में गाजा और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ने के बाद पूरे इलाके में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो गई। ज़रूरत का सामान भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस साल 2 मार्च से 19 मई के बीच फिलिस्तीनी इलाकों को लगभग पूरी तरह से नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। केवल चुनिंदा मानवीय ट्रकों को ही जाने की इजाज़त मिली, ज़्यादातर को गहन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद जाने की अनुमति दी गई। इजराइल, जो गाजा के भीतर राजनीतिक और उग्रवादी समूह हमास पर सहायता को जब्त करने और हथियार बनाने का आरोप लगाता है, उसने यूनाइटेड नेशंस द्वारा पहुंचाई जा रही मदद को निलंबित कर दिया था। लेकिन वास्तव में भूखे लोगों तक ये मदद कितनी पहुंच पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कितने सहायता ब्लैक मार्केट में बढ़े हुए दामों पर बेचे जा रहे हैं। बढ़ी हुई कीमतें पार्ले जी तक सीमित नहीं है, जो लगभग 4300 किलोमीटर दूर स्थित एक देश में निर्यात की जाती है। गाजा सिटी में रहने वाले 31 साल के सर्जन डॉक्टर खालिद अल शवा ने एनडीटीवी से बात की। उन्होंने बताया कि समस्या मूल सप्लायर से जुड़ी हुई नहीं है। ये सामान आमतौर पर मानवीय सहायता के रूप में गाजा में फ्री में आते हैं, लेकिन केवल अल्पसंख्यक ही इन्हें ले पाते हैं। कमी के कारण ये ब्लैक मार्केट में महंगे बन जाते हैं। डॉक्टर अल शवा किसी तरह पार्ले जी बिस्किट का एक पैकेट पाने में कामयाब रहे, जिसकी कीमत लगभग 2400 रुपये थी। डॉक्टर अल शवा ने कहा कि 3 महीने से ज़्यादा समय से सीमाएं बंद होने के कारण बहुत कम बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी हो पा रही हैं, जो 20 लाख लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए जब कुछ लोग कुछ खरीद पाते हैं या जब कुछ लूटपाट होती है, तो ये खाने पीने का सामान बहुत महंगा बेचा जाता है और अभी भी बेचा जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्ले जी सहायता शिपमेंट के माध्यम से यहाँ आया था, जो कुछ ऐसे हाथों में चला गया जिन्होंने इसे अधिकांश गाजावासियों की पहुँच से दूर कर दिया, जो अब इसे ब्लैक मार्केट के जरिए काफ़ी महंगे दामों पर बेच रहे हैं। पार्ले जी बिस्किट की बात करें तो ये सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, ये कागज़ में एक लिपटा हुआ पुराना ज़माना है। 1938 में लॉन्च किया गया यह बिस्किट भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश स्नैक्स के स्थानीय विकल्प के रूप में उभरा। एक ऐसा बिस्किट जिसे कोई भी खरीद सकता था। पिछले कई दशकों में बढ़ती महंगाई के बावजूद पार्ले जी ने अपनी कम कीमत को बनाए रखा। ये आप सभी देख सकते हैं। 5 रुपए के पैकेट में पार्ले जी के 100 ग्राम बिस्किट आते थे। अब उतनी ही कीमत में लगभग 55 ग्राम बिस्किट होते हैं। फिर भी ये भारत में सबसे सस्ते बिस्किटों में से एक गिना जाता है। 2013 में पार्ले जी 5000 करोड़ रुपए की बिक्री को पार करने वाला पहला भारतीय FMCG ब्रांड बन गया था। नीलसन के अनुसार 2011 तक यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया था, जो आज युद्धग्रस्त गाजा में लोगों की भूख मिटा रहा है, भले ही इसके लिए कई गुना कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़ रही हो।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तो तमाम जानकारी थी, ये सब मेरे साथी नीरज ने जुटाई थी। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।